अमेरिका में एक सियासी जलजला। सबसे बड़ी वर्कर्स यूनियन ने इजराइल के खिलाफ मौकफ ले लिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ऑफ कोर्स अमेरिका में कमला हैरिस का पहला इंटरव्यू अपने रनिंग मेट कोच वॉल्ट्स जिन्हें कहा जा रहा है उनके साथ, और जब बात आई इजराइल और फलस्तीन के ऊपर तो जरा सुनिए कि कमला हैरिस ने क्या कहा। Let me be very clear. I am unequivocal and unwavering in my commitment to Israel's defense and its ability to defend itself. And that's not going to change. जी, तो ये थी कमला हैरिस और ये बता रही थी कि इजराइल के पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने की। वही जो घसी पिटी एक अपना एक स्क्रिप्ट है उसी को दोहरा रही थी कमला हैरिस। मगर जब ये इंटरव्यू हो रहा था इसके साथ साथ अमेरिका में सबसे बड़ी जो वर्कर्स यूनियन है, पाकिस्तान में तो तासुर नहीं है के वर्कर्स की राइट्स की प्रोटेक्शन, मगर अमेरिका में यूनियंस जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर। और स्पेशली अपन बात कर रहे हैं ये जो पेंटर जो पेंटिंग करते हैं उनकी यूनियन, और एलाइड ट्रेडर्स यानी प्लम्बिंग हो गई या जो भी ऐसे ऐसे काम हो गए पेंटिंग, इनकी यूनियंस जो हैं ये ड्यूज भी देते हैं, पैसे भी लेते हैं, ये मंथली ड्यूज भी हैं, एनुअल ड्यूज भी हैं। तो ये बहुत ताकतवर यूनियंस हैं और इनका एक इंटरनेशनल फंड भी है, तो पेंशन फंड। तो बेसिकली जो भी काम करता है एक पेंशन फंड इनका क्रिएट होता है, वो आगे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्होंने अनाउंस किया है कि इजराइल के साथ जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है इनके पेंशन फंड की, उसको ये रोक देंगे। जरा सुनिए कि इनके प्रेसिडेंट ने क्या कहा इजराइल और गाजा को लेकर जंग को। We have called on the federal government to stop funding the genocide. I have personally been attacked for taking this position. In principle, I stand personally in support of calling for an end to the genocide that's going on right now in Palestine. जी, तो ये थे अमेरिका में सबसे बड़ी जो वर्कर्स यूनियन है उसका मौकफ अब सामने आ गया है इन कॉन्ट्रडिक्शन टू कमला हैरिस। एक तरफ तो ये इन्होंने इंडोर्स किया था कमला हैरिस को जुलाई 22 को, जुलाई के हानि आप लगा लें कि पिछले महीने इन्होंने इंडोर्स किया था, और अब इन्होंने एक ये जो मौकफ उठा लिया है बिल्कुल इन कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है कमला हैरिस और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मौकफ के ऊपर। मगर एक तरफ वो, दूसरी तरफ अब ये भी कह रहे हैं कि जी ट्रंप को हमने हराना है तो क्या चीज कॉम्प्रोमाइज होगी क्या नहीं होगी। पैसे इजराइल से हट रहे हैं और एक रिबेलियन आप कह लें डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर आ गया, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी लीडरशिप जो है कमला हैरिस इंक्लूडेड, वो ये जो अंडरलाइंग क्वेश्चन जो है ये इजराइल का जो कॉन्डक्ट गाजा के अंदर, जंग जो गाजा के अंदर 45,000 से ज्यादा लोग जो मर चुके हैं, जिसका हमें पता है अंदाजन कितने ज्यादा दफन है अंदर, अंदाजा ही नहीं है हमें उसका। तो अमेरिका के अंदर ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर अब इस बात के को लेकर, और ये कौन लोग हैं जो ट्रेड्स के अंदर हैं या प्लम्बिंग के अंदर हैं, ये वो लोग हैं जो जिनका रंग हमारी तरह का है बेसिकली, जो अब एक अक्सरियत है एक तरीके से। पहली बार वाइट पॉपुलेशन जो अमेरिका की वो 50-50 पे आके रुक गई है, और बैलेंस जो जा रहा है वो अब हम जैसे लोगों की तरफ जा रहा है, वो लोग जो सफेद नहीं हैं। कमला हैरिस उनकी एक कैंडिडेट प्रमोट तो की जा रही है बेसिकली कि जी ये एक मल्टी कल्चरल न्यू वेव कैंडिडेट ऑफ द फ्यूचर, इस तरीके से इनकी ब्रांडिंग की जा रही है। लेकिन हकीकतन ये उन्हीं इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही हैं, डिफेंड कर रही हैं जो जिनकी वजह से इजराइल जो बेसिकली जो बर्बरियत है, अब ये लोग कहते हैं जो टीमस्टर हैं ये कहते हैं कि जी ये जेनोसाइड है कोट अनकोट, मगर क्या जो कॉर्पोरेशंस जिनके लिए काम कर रहे हैं ये लोग वो समझते हैं? ऑब्वियसली नॉट। अगर आप ये अल्फाज भी इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप ब्लैकलिस्ट हो जाएं, आपका करियर तबाह हो जाए, आपको कैंसिल कर दिया जाए, साइलेंस कर दिया जाए, आप पे एंटी सेमिटिज्म के फतवे जारी कर दिए जाए। तो एक बहुत ही डेलिकेट इशू है ये इस टाइम पे,
और इस टाइम पे ऐसा स्टैंड लेना इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस यूनियन का बहुत मायने रखते हैं। ऐसा स्टैंड जो कमाला हैरिस खुद नहीं ले सकती कि अपने, यानी जो उनके ग्रास रूट्स है उसको सेशिएट करने के लिए वो भी अपने आप को डिस्टेंस रख रही है कि नहीं यार, इजराइल इजराइल इजराइल। मगर दूसरी तरफ फलस्तीनियों का क्या हुआ, गाजन्स का क्या हुआ, जो हजारों की तादाद के अंदर, और जो बच गए बच्चे, उनकी तबाही, उनका जो ट्रॉमा है उसके साथ क्या होगा। और जो उसके अक्स में यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्क्रीन्स के ऊपर आपको लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, बच्चों की सर तबाह हुए हैं, डिटैच हुई हुई हैं बॉडीज, इस तरीके से किस तरीके से लोग उसको जज्ब कर रहे हैं। तो ये पहली बार है कि इस लेवल पे आके पहली बार है कि लोगों को लाइव स्ट्रीम हो रही है एक जेनोसाइड, एक जो ये लोग अक्यूज कर रहे हैं जेनोसाइड है। तो आप अंदाजा लगा लें कितना सेंसिटिव इशू है ये। और इसके अंदर ऑब्वियसली एक वेव फिर चलती है, विक्टिम ब्लेमिंग की भी एक वेव चलती है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि यार इजराइल जो कर रहा है वो यहूदी भी अपना उसके कसूरवार हैं कि नहीं। बिल्कुल नहीं है कसूरवार, क्योंकि मकसद ये चाहते ही ये है ना कि कन्फ्लेट किया जाए। यही नेतन्याहू साहब चाहते हैं कि जी सब यहूदी और इजरायली एक हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और स्पेशली ऐसे वक्त के ऊपर के इजराइल ने इतना बदनामी कर दी है, इतना अपने आप को मट्टी पलीत कर दिया है कि कोई भी रीजनेबल माइंडेड यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, जो भी इंसान कंडोन नहीं कर सकता जो गाजा के अंदर हो रहा है उससे रीजनेबल। अब इजरायलीज को किस तरीके जस्टिफाई करते हैं नहीं करते वो उनके अपने ऊपर है, मगर बाहर से तो कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। और यही चीज अब आके हमें अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर और यूनियंस के अंदर अब वाजे तौर पे ये दरार नजर आ रही है, जहां पे कमाला हैरिस और एस्टैब्लिशमेंट जो है, डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट, उसका एक अपना मौकफ है प्रो इजराइल हर चीज, यानी साइलेंस कर दो। ये कन्वेंशन के ऊपर भी देखा कि साइलेंस कर दो कि फलस्तीनी को अलाउ ही मत करो। स्टेज के ऊपर भी हर कोई आ सकता है, LGBTQ+ ये वो इजरायली भी, मगर फलस्तीनी और फलस्तीनी अमेरिकन आवाज नहीं दे सकते। मगर ये इशू जाएगा नहीं, और इशू जा नहीं रहा। और ये इशू अब इकोनॉमिकली, यूनियन वाइज, सोसाइटी वाइज इफेक्ट कर रहेगा पार्टी को, टीमस्टर्स को टीमस्टर्स कहते हैं ना, तो ये, और डेमोक्रेटिक बेस जो है वो टीमस्टर्स पे बेस्ड है। तो अगर टीमस्टर्स ही ऑन बोर्ड नहीं है इस इशू के, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर क्या बैटल चल रही है, ये कंटेंशन चल रही है डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट और पार्टी के अंदर। और इन लोगों ने जंग लड़नी है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। क्या ये जंग जीत सकते हैं? क्या ये कमाला हैरिस सदर बन सकती हैं इन सब चीजों के बावजूद? बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।